दोनों फ्लैंक पर खेलते हैं, ये इनकी खासियत है। ये पूरा स्ट्रेच किया था बॉडी को और इस बीच जो है प्रयास कर रहे थे, लेकिन अभी ये बिल्कुल शुरुआती पल हैं, दर्शकों को मैं बता दूं। और अभी मैच शुरू नहीं हुआ, पहले रेड नहीं आई है, पुरस्कारों का आगमन शुरू हो चुका है। जो भी टीम यहाँ पर जीतेगी, राजू मंसूरी साहब की तरफ से 1100 रुपए की धनराशि उस टीम के लिए, और इस आयोजन के लिए मिस्टर कमल यादव जी के लिए 2100 रुपए की धनराशि। बहुत बढ़िया। अभी तो ये बूंदाबांदी है, बारिश आना बाकी है। यह बड़े बड़े पुरस्कार यहाँ पर आएंगे। और इस बीच यहाँ पर अंक हासिल किया। इस बीच उपेंद्र जो मेन रेडर है अपनी टीम के, तो टच करना चाहते थे, दूसरे फ्लैंक पर गए, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, दोनों फ्लैंक पर समान अधिकार रखते हैं उपेंद्र, प्रयास करते हुए। आल्हा योद्धा के लिए वो सेनापति हैं जो पूरी टीम को लीड फ्रॉम द फ्रंट चलते हैं। प्रयास था यहाँ पर, लेकिन देखना होगा 30 सेकंड की एक रेड होती है, उसके अंदर रेडर को अपनी रेड कंप्लीट करनी पड़ती है। इस बीच मलिंगा, आदित्य कुमार उर्फ मलिंगा, जिन्होंने बड़े ही शानदार तरीके से अंतिम पलों में सेमीफाइनल में टीम को कल पहुंचाया था और उसके बाद अंतिम पलों में ही फाइनल में पहुंचाने का काम किया था, शानदार खिलाड़ी है। इस बीच पुनः आल्हा योद्धा, कुछ करके दिखाना होगा इस बार। लगातार आप रेड ब्लैंक नहीं कर सकते। और बोनस अंक हासिल किया है यहां, और बांदा दबंग, देखना होगा ये दबंग क्या करते हैं। इस बीच प्रयास बिल्कुल बाएं फ्लैंक में जाकर के काफी डीप जाना चाह रहे थे। अभी भी बोनस उनके लिए ओपन है। प्रयास अच्छा था, चपलता, कबड्डी खेल है चपलता का, शक्ति का, अनुशासन का, धैर्य का, और उसी का प्रदर्शन करते हुए एक बार पुनः उपेंद्र, जर्सी नंबर 11, बता दो इस कबड्डी बैडमिंटन, ये माफ कीजिएगा बुंदेलखंड कबड्डी लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं ये उपेंद्र। ये इनको मैं टोटल प्लेयर कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये रेडर भी अच्छे हैं, एंटी रेडर भी अच्छे हैं। इस बीच अभी दोनों ही टीमें एक दूसरे की शक्ति को तोलती हुई, क्यों ना हो, यहां विजेता टीम को 51,000 रुपए और उप विजेता टीम को 31,000 रुपए का नगद पुरस्कार भी मिलना है, चमचमाती प्राप्तियों, अंग वस्त्र, मेडल और पुरस्कारों के साथ। और इस बीच यहाँ पर जोरदार तालियां दी जाए। यहाँ पे बांदा दबंग के इस खिलाड़ी ने अच्छा काम किया। इस बीच आल्हा योद्धा प्रयास करते हुए बॉक्स लाइन को टच करने के बाद बोनस में एंट्री करना चाहते थे, लेकिन कोई मौका नहीं दिया। सुरक्षा पंक्ति मौजूद, यहाँ पर फ्लाइंग जो है डाइव मारी थी और अंक हासिल किया। जोरदार तालियां दी आल्हा योद्धा के जो है खिलाड़ी के लिए, कमाल की रेड थी। अब आए हैं मलिंगा, एक श्रीलंका में लसित मलिंगा हुआ करते थे जो पेस बैटरी के माध्यम से स्टंप उड़ा दिया करते थे, और इसमें 2 मैच, एक क्वार्टर फाइनल और दूसरा सेमीफाइनल। बहुत ही की प्लेयर है अपनी टीम के आदित्य कुमार उर्फ मलिंगा। हमारे मीडिया के साथियों का बहुत बहुत स्वागत। अभी भी शक्ति एक दूसरे के आजमाते हुए मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है। अरे डरने वाले को कुछ नहीं मिलता यहाँ, अरे लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। तो आइए लड़िए, मुकाबला कीजिए, इतिहास बनाइए। और यहाँ पर जर्सी नंबर 7, इसने 1 अंक हासिल किया। कमाल का ये खिलाड़ी है। कबड्डी में बहुत सारी तकनीकें होती हैं, लाइन जंप होती है, डुबकी होती है, बैक किक होती है, साइड किक होती है, और उन सभी का प्रदर्शन करना होगा इन खिलाड़ियों को। जर्सी नंबर 1, और यहाँ पर प्रयास था वॉक लाइन को बिल्कुल कवर किए हुए बोनस पे सेन मार करना चाहते हैं। यहाँ पर देखना होगा, जी हाँ, बोनस लेकर के गए हैं, तारीफ करनी होगी। और कहते भी हैं कि समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छिपा उस वेदना में अमर बलिदान होता है।
सृजन में चोट खाता है जो छेनी और हथौड़े की, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। क्या अच्छा जो है यहाँ पर पकड़ की थी आल्हा योद्धा, और अपने मेन की प्लेयर को जो रेडर है उपेंद्र को रिवाइव किया। यहाँ उपेंद्र बहुत अच्छी तरह बक लाइन को क्रॉस किया, अभी भी प्रयास जारी, क्योंकि बोनस लेने का मौका है उनके पास। अभी भी रनिंग टच करना चाहते थे लेकिन अपने आप को उनकी पहुंच से दूर रखा बांदा दबंग के डिफेंडर ने, जर्सी नंबर 4। इस बीच पुनः आदित्य कुमार उर्फ मलिंगा, जर्सी नंबर 11, और दोनों तरफ से ही जो 11 नंबर के खिलाड़ी हैं रोशन भाई, वो की फैक्टर है दोनों टीमों के लिए, मेन रेडर हैं। यहाँ पर डीप जाते हुए यहाँ देखा होगा, और पूरे तरीके से मलिंगा के जो इरादे थे उनको ब्लॉक किया। हाँ, दोनों को बाहर, एक एक को, दोनों को बाहर जाना पड़ेगा, रेडर को भी, और वहां जो डिफेंडर थे उन्होंने अतिक्रमण किया, खामियाजा भुगता। इस बीच पुनः उपेंद्र यहाँ पर देखना होगा, क्या शानदार रेड किए, 2 अंक हासिल किए यहाँ पर, तारीफ के काबिल उपेंद्र लाजवाब खिलाड़ी है, गजब की फुर्ती है, 440 वोल्ट का करंट इसकी नसों में प्रवाहित होता है। और इस बीच जर्सी नंबर 7 यहाँ पर बैक किक मारना चाहते थे, पूरे तरीके से लेफ्ट लाइन से राइट लाइन पर चहलकदमी करते हुए बिल्कुल मृग शावक की भांति ये खिलाड़ी अपनी चहलकदमी से अपने प्रतिपक्षी खिलाड़ियों को बिल्कुल चौंका देता है। इस बीच पुनः उपेंद्र यहाँ पर तैयार, हल्के फुटवर्क बहुत अच्छा इस खिलाड़ी का, बाएं फ्लैंक पर, दाहिने फ्लैंक पर शानदार तरीके से यहाँ पर प्रयास करते हुए, और बेहतरीन प्रयास था यहाँ पर चेन को तोड़ने का, लेकिन पूरे तरीके से अपने आप को उनकी रेंज से बचाया। तारीफ करनी होगी डिफेंडर की। एक बार पुनः बांदा दबंग, ये पहला अर्धांश चलता हुआ 9 नंबर जर्सी के यहाँ पर अंक लेना चाहेंगे, प्रयास करते हुए, यहाँ पर ये डिफेंस जबरदस्त, चक्कर भी को नहीं दे पा रहे। श्री अनूप दुबे जी आ चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। बुंदेलखंड कबड्डी लीग 2025 में उन्हें मंच पर ले जाते हुए हमारे मीडिया प्रभारी श्री सुनील सक्सेना जी, श्री सौरभ जैन जी। इस बीच उपेंद्र यहां पर प्रयास करते हुए, और उपेंद्र का ये पूरा प्रयास लीड फ्रॉम द फ्रंट, 30 सेकंड के अंदर रेड पूरी करनी होती है। मैं अपने स्कोरर साथी से जानना चाहूंगा कि इस समय क्या स्कोर की स्थिति है दोनों टीमों की। आला योद्धा 9 पॉइंट्स, बांदा दबंग 4 पॉइंट्स। 9-4 का स्कोर है आला योद्धा के पक्ष में। इसलिए जर्सी नंबर 3 प्रयास करते हुए, तो 5 अंकों की बढ़त है यहाँ पर आला योद्धा के पास। अगर बात की जाए, शुरुआती बढ़त बहुत अच्छी बनाई है, 9 के मुकाबले 4 पॉइंट। बांदा दबंग एक अच्छी रेड इस फासले को भी खत्म कर देगी, और वो खिलाड़ी मौजूद हैं, बार बार साबित किया है बांदा दबंग ने। पिछले 2 मैच, यानी कि आज का जो सेमीफाइनल भी मैच खेला गया था, वहां पर भी पीछे थी बांदा दबंग, और उसके बाद वापसी ही नहीं की, अपनी टीम को जीत भी दिलाई थी, तो ये महत्वपूर्ण है। और 11 नंबर की जर्सी, ये यहाँ पर अंक आते हुए, बिल्कुल सही आपने कहा, यहां पर फिर मलिंगा के कंधों पर जिम्मेवारी है, टीम उनकी पिछड़ रही है, कैसे वापस लाना है ये देखना होगा। यहाँ पर जोरदार प्रयास जारी है, कौन किस पर भारी है। एक बड़ी मछली जाल में फंसी है इस बार। जी हाँ, मलिंगा पकड़े गए हैं, मलिंगा जिन्होंने कई बार स्लिप को तोड़ा था, जाल को तोड़ा था, लेकिन यहाँ पर मछली नहीं पाए। मछली नहीं, ये व्हेल है, और इसको काबू में करना निश्चित रूप से आला योद्धा को आता है। शानदार मुकाबला, उपेंद्र यहां पर प्रयासरत, और शानदार खिलाड़ी है। 11 नंबर की जर्सी उपेंद्र सबसे महंगे खिलाड़ी थे इस ऑप्शन में, और उतना ही शानदार प्रदर्शन रहा इनके द्वारा। साबित किया है कि आखिर उनकी बोली इतनी महंगी क्यों गई थी, क्यों चुना गया था इतने बड़े आंकड़ों में इनको। ये भी जर्सी नंबर 7 कमाल का खिलाड़ी है, और ये कमाल
की डुबकी लगाई है ये, इसे कहते हैं डुबकी। एक प्रयागराज में डुबकी लगा रहे करोड़ों लोग और दूसरे बांदा दबंग के खिलाड़ी ने डुबकी लगाई, दोनों हासिल किए। अंकों की भी दुबकी मिली है अगर बात की जाए, जहां डुबकी लगाई थी उन्होंने तो अंकों की भी दुबकी मिली है, 2 पॉइंट अर्जित किए हैं। फिर एक बार 11 नंबर की जर्सी उबेद है, क्या शानदार खिलाड़ी है, क्या गजब का मूवमेंट है, पर कदमों का मूवमेंट देखिए आप पूरी तरीके से, चारों तरफ निगाहें हैं उनकी और इस बार खेलने के लिए देखिए जबरदस्त रेड, क्या जबरदस्त रेड की है। मैंने पहले ही कहा इस खिलाड़ी को अगर आपने काबू में कर लिया तो मैच को आपने काबू में कर लिया है। जी हाँ, की प्लेयर है ये आल्हा योद्धा का, और दूसरी तरफ बांदा दबंग का की प्लेयर एक्शन में है यहाँ मलिंगा। दोनों तरफ चारों तरफ जिधर मुड़ता है उधर रास्ता साफ होता है। की प्लेयर ऑफ बांदा दबंग, कुछ भी कहना मुश्किल होगा, दोनों टीमें एक से बढ़कर एक खिलाड़ी, क्या प्रदर्शन है। यहाँ पर जितनी भी तारीफ की जाए कम है खिलाड़ियों की। जुगनू भाई को अपने दिल याद आ रहे हैं निश्चित रूप से कि काश कोई ऐसा जादू भी है। के जिला अध्यक्ष है श्री आरिफ खान साहब भारतीय जनता पार्टी से, और हमारे बीच मुख्य विकास अधिकारी श्री वेद प्रकाश मौर्य जी भी आ रहे हैं। कुछ ही क्षणों में उनके आने के संकेत प्राप्त हो चुके हैं, तो क्या राजनीतिक क्या प्रशासनिक सभी इस मंच पर एक साथ दिखाई देंगे। बाल बाल बहुत बड़ी रेड हो, दोनों को ही बाहर जाना पड़ेगा। जी हाँ, रेडर को भी और एक डिफेंडर को भी। क्या बात है भाई, जंप किए, जंप किए। जर्सी नंबर 8 इस बीच जर्सी नंबर 7 बांदा दबंग की तरफ से रेड करते हुए अपने आप को जमाते हुए मैच के ऊपर दोनों तरफ निगाहें हैं। एक फ्रंट किक लगाना चाहते थे लेकिन कोई लाभ नहीं। एक बार पुनः उपेंद्र अपने कंधों पर जिम्मेवारी ली है उन्होंने। और एक और खुशी की बात है इंद्रजीत भाई, अगर देखा जाए ग्राउंड पूरी तरीके से खचाखच भर गया है। जहां पर भी निगाहें जा रही है शायद ही ऐसी कोई जगह हो जहां पर जगह मिल जाए किसी को भी। और ये बुंदेलखंड कबड्डी लीग की सफलता को प्रतिबिंबित करता है। लोगों में जो उत्साह नजर आ रहा है, खिलाड़ियों को जो प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, वो काबिले तारीफ है। और मैं तो प्रशंसा करना चाहूंगा अपने सारे ऑफिशियल्स की, जिनके नील शीर में क्या बात है। ये है लाइन जंप, इसको कहते हैं शेर की उछाल। लाइन जंप किए, अंक हासिल किया और उपेंद्र आल्हा योद्धा की तरफ से प्रयास करते हुए। और हमारे बीच एटीएम फाइनेंस श्री राजेश कुमार जी आ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि उनको रिसीव करके मंच पर उन्हें और क्या शानदार रेड कर रहे हैं 11 नंबर की जर्सी, बहुत ही लोकप्रिय खिलाड़ी लोकल बॉय है। और यहाँ पर मलिंगा जकड़ गए, मलिंगा पकड़े गए। चक्रव्यूह जो था, चक्रव्यूह में प्रवेश करने का तो तरीका अभिमन्यु को पता था, लेकिन बाहर निकलने का नहीं। इस बीच जर्सी नंबर 1 बहुत शानदार खिलाड़ी मिस्टर सादिक अंसारी, पूर्व कबड्डी खिलाड़ी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज यहाँ पर आ जाए। श्री सादिक अंसारी साहब, बड़े प्रसन्नता का विषय है कि हम सबके मध्य अपर जिला अधिकारी महोदय श्री राजेश कुमार जी का शुभागमन हो चुका है। मैं आयोजक कमेटी की ओर से सर का बहुत बहुत वेलकम करता हूं और अनुरोध करता हूं कि कृपया मुख्य मंच पर आकर स्थान ग्रहण करने की कृपा करेंगे। माननीय एडीएम सर श्री राजेश कुमार जी। इस बीच वापस आपको मैं मैच पर लेकर के चलता हूं, जहां बांदा दबंग
और आल्हा योद्धा के बीच ये शानदार मुकाबला चलता हुआ। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपर जिलाधिकारी महोदय श्री राजेश सर का, और हमारे बीच कुछ ही देर में मोस्ट वेलकम और बड़ी प्रसन्नता का विषय हमारे हम सबके मध्य मुख्य विकास अधिकारी बांदा श्री वेद प्रकाश मौर्य जी का शुभागमन हो चुका है। हम सबके लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय है। सर से निवेदन करूंगा, कृपया मुख्य मंच पर स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। ये बेहद चोट लग गई दोस्तों। यादगार पल जब हमारे एडीएम सर और सीडीओ सर आप दोनों का शुभागमन हुआ है इस बैडमिंटन कबड्डी लीग 2025 के ग्रैंड फिनाले में। और प्रश्न को संज्ञान में ला दूं, सीडीओ सर के, एडीएम सर के, ये ग्रैंड फिनाले है। बाईं तरफ नीले और श्वेत रंग के परिधान में आल्हा योद्धा, और दूसरी तरफ बांदा दबंग जो अपनी दबंगई के लिए पिछले 2 मुकाबलों में हारते हारते और अंत में जीत का उन्होंने परचम फहराया है। आज देखिए बेहद शानदार मुकाबला चलता हुआ। ये पहला मध्यांतर है, इसके बाद और इस बीच बड़ा अच्छा प्रयास था। दोनों लाइन पर ये खेलते हैं खिलाड़ी जर्सी नंबर 8। इस बीच बांदा दबंग की तरफ से जर्सी नंबर 7 रेड करने के लिए, और ये पूरे तरीके से अपने आप को जमाते हैं पहले मैच पर, और यहां पर जो है साइड किक लगाना चाहते थे। पूरे तरीके से अपने आप को सुरक्षित किया। चपल हैं, चतुर हैं और ऊर्जा से परिपूर्ण हैं, लगातार प्रयास करते हुए यहां, लेकिन सतर्क है आल्हा योद्धा, तारीफ करनी होगी। मैं अपने स्कोरर साथी से निवेदन करूंगा, कृपया पॉइंट अपडेट करें। आला योद्धा 19 पॉइंट, बांदा दबंग 12 पॉइंट। फेवर ऑफ आला योद्धा। यस, 19-12 7 अंकों का फासला है। ट्रेल कर रही है बांदा दबंग, जर्सी नंबर 7 और 7 ही अंकों का फासला। इस बीच पुनः प्रयास उस अंतर को पाटने का। अच्छा प्रयास है यहाँ, लगातार काफी डीप गए, यहाँ पर खतरे में मछली जाल में फंस गई, कोई मौका नहीं। एक अंक और बहुत ही गौरवमयी पल है जहां इतना व्यस्तम शेड्यूल होता है। हमारे प्रशासनिक जो महकमा है, निश्चित रूप से अगर आपने जो समय दिया है वो हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतनी बड़ी व्यवस्थाओं को देखने के बाद इस पूरे जिले को संचालित करना और उसके इतने व्यस्तम शेड्यूल से इस आयोजन को समय देना, ये एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही बात कही महेश जी आपने। और मैं चाहूंगा इस आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री नितिन द्विवेदी जी हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं, मुख्य विकास अधिकारी श्री वेद प्रकाश मौर्य जी, उनका माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। नितिन द्विवेदी जी प्लीज क्रमशः। मैं अनुरोध करूंगा श्री नितिन द्विवेदी जी से हाफ टाइम हो गया। प्रकाश मौर्य साहब मुख्य विकास अधिकारी हैं हमारे, और बहुत ही व्यस्तम समय में थे। कमल यादव जी और नितिन द्विवेदी जी मीडिया प्रभारी हमारे श्री सुनील सक्सेना साहब, अंकित कुशवाहा जी जो दोस्तों आला योद्धा यहाँ पर मौजूद है सम्मान करने के लिए, और ये स्मृति चिन्ह आपका स्कोर है आला योद्धा 23 पॉइंट, बांदा दबंग 12 पॉइंट। फेवर ऑफ आला योद्धा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12 का स्कोर है। 3 का स्कोर है दोस्तों। अपर जिलाधिकारी अपर जिलाधिकारी अमिताभ यादव साहब से 11 पॉइंट का यहाँ पर माल्यार्पण का स्वागत किया जाता हुआ श्री अंकित कुशवाहा और श्री कमल यादव जो कि सेक्रेटरी है कबड्डी एसोसिएशन के, जो आप मैच देख रहे हैं हाफ टाइम के बाद ये मैच आपके द्वारा ही प्रोवाइड की गई। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इस आयोजन के लिए। आपका जो योगदान है वो अविस्मरणीय रहेगा, अद्भुत है, अद्वितीय है। इसी क्रम में मैं सुनील सक्सेना जी से अनुरोध करूंगा कि श्री दिलीप सिंह जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें।
जबरदस्त श्री तरीके से राजकुमार राज जी जो कि हमारे बीच मंच पर मौजूद हैं, उनका भी माल्यार्पण करके स्वागत करें। श्री सुजीत सक्सेना जी, शहीद बाबू जो कि पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं और रिटायरमेंट के बाद भी हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, उनका भी माल्यार्पण करके स्वागत करें। हमारे बीच श्री शहीद बाबू जी, उनका भी माल्यार्पण करके स्वागत किया जाए। कैमरे के सामने कुछ लोग खड़े हैं। माले कृपया थोड़ा साइड में हट जाएं, सीधा प्रसारण जा रहा है, पूरी दुनिया में जा रहा है, प्लीज कोऑपरेट करें। कैमरे की रेंज से थोड़ा सा साइड में रहें आप लोग। इसी क्रम में हमारे बीच श्री लट्टू पहलवान जी जो कि आदरणीय हमारे लिए हैं, जबरदस्त उपेंद्र ने इनसे बहुत तगड़ी कैच बनाई है, डबल मलिंगा को बाहर उनका किया भी भाई, माल्यार्पण करके स्वागत किया बहुत जाए। तगड़ी कैच बना दी है उपेंद्र सिंह ने। 11 नंबर पगड़ी की साहब का पूर्व हॉकी खिलाड़ी है, पूरी ग्राउंड लीग पर का उपस्थिति बेस्ट दर्ज कराते हैं। रेडर है ये और सबसे महंगा प्लेयर। इसी क्रम में मैं चाहूंगा श्री आरिफ खान, आरिफ भाई हमारे बीच मौजूद हैं, बहुत ही सपोर्टिव रीजन रहता है इनका हम लोगों के लगातार आला प्रति, युद्ध खेल के पॉइंट प्रति। पे पॉइंट ला रहे हैं दोस्तों, 12 श्री रन आरिफ पीछे साहब हो का, रही है। श्री गजराज सिंह का माल्यार्पण किया जाए श्री कमल यादव जी के द्वारा। श्री गजराज सिंह और हमारे बीच श्री सुरेश कुमार जी जो कि GIC में हैं, शिक्षक हैं, उनका भी माल्यार्पण कर स्वागत किया जाए। व्यायाम शिक्षक हैं। मिस्टर रमेश कुमार जी, आप बजरंग विद्यालय में टीचर हैं, खेल शिक्षक हैं। श्री रमेश कुमार जी, श्री ज्ञानचंद जी, इनका भी माल्यार्पण करके स्वागत किया जाए। आप भी अग्रणी योगदान रहता है खेलों में आपका, और ये तीनों काफी लीड ले ली 13 पॉइंट की जो जोड़ी है वो जानी जाती है खेलों में समर्थन के लिए। 7 और नंबर मैं चाहूंगा अंतिमा मंसूरी यहाँ पर आ जाए हमारे बीच। बड़ा ही अंतिमा श्रीवास्तव जी, लगता है क्या पॉइंट ला सकते हैं अपनी टीम के लिए। इस बीच यदि मैं कोर्ट पर आप सबको ले चलूं, बेहद रोमांचक की स्थिति में मुकाबला। राजू सिंह, चले हैं रेड को पेंसिल से मैं कमल यादव जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच 11 नंबर की जर्सी हमारे बीच श्री लगता है बसंत गुप्ता जी ब्यूरो चीफ वापस आएंगे। जागरण वो भी मौजूद हैं, उनका भी माल्यार्पण करके स्वागत किया जाए। हमारे वार्ड के सभासद जिन्होंने बहुत ही योगदान दिया है हमारे इस आयोजन में और बहुत ही एक्टिव रहते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, चेयरमैन साहिबा के द्वारा पूरा सहयोग मिलता है हम सबको। श्री इरफान खान जी, मैं उनसे गुजारिश करूंगा यहाँ पर आ जाए। तो पॉइंट ला के आना होगा। सुनील सक्सेना जी से मैं अनुरोध करूंगा कि इरफान खान साहब का भी माल्यार्पण करके बोनस स्वागत ट्राई करें। किया है दोस्तों। बहुत शानदार पकड़, पूरे तरीके से आला योद्धा। अब मैं आपको ले चलता हूँ सीधे रिहाज की ओर, और मैं बता दूं महेश जी, इस बीच आल्हा योद्धा बिल्कुल गज पर सवार है और पूरे तरीके से मैच पे पकड़ बनाए हुए हैं। आला योद्धा बांदा दबंग की दबंगई देखना होगा कायम रहती है या नहीं। ये है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, इस लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। यहाँ पर देखिए क्या जबरदस्त रेस लगाई है, बहुत इस जबरदस्त सब पे कर दिया। यूं ही के सबसे महंगा खिलाड़ी नहीं है इस लीग का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। और इस शानदार रेट के लिए दिलीप सिंह की तरफ से उपेंद्र के लिए 500 रुपए का पुरस्कार आ चुका है। बहुत मजा आ रहा है। कैसा लग रहा है ये बेटा आपको? एंकल होल्ड कर दिया, एंकल होल्ड उठा दिया। और खास बात मैं बता दूं, कमल यादव के द्वारा पूरे बुंदेलखंड के खिलाड़ियों को चयनित करके और एक संतुलित सारी 8 टीमें तैयार की गई हैं। कोई भी नहीं कह सकता था मुकाबले से पहले कि आखिर कौन सी टीमें इस ग्रैंड फिनाले में भिड़ेंगी और विजेता बनते उभरेंगे। और इस बीच यहाँ पर देखिए कश्मकश जारी है, देखें कौन किस पर भारी है। जोरदार तालियां दी गई और आखिरकार यहाँ पर आउट कर दिया। ये है आल्हा योद्धा। जोरदार तालियां दीजिए जरा।
तालियां होनी चाहिए। टाइम आउट लिया यह बात है, ये बांदा का खेल कल्चर है, चाहे बांदा दबंग हो चाहे आला योद्धा हो, All out सब हो गया हमारी दोस्तों, बुंदेलखंड और एक बहुत बड़ा अंतर हो चुका है। आला योद्धा 36 पॉइंट के साथ लीड कर रही है, वहीं बांदा दबंग 13 पॉइंट, यानी कि 36 और 13 का स्कोर है 23 दोस्तों। पॉइंट की लीड मैच बना के एक तरफा रखी है हो यहाँ गया पर। है। और इस लीड को बना के रखना महेश जी, अंक गणित का भी एक खेल है। 31 में 3-1 की स्थिति को बदलने की, हाँ, इसको मत Time out भूलिए। हुआ। इतिहास रचा जाता है तलवारों की धार पर, जिस ओर खिलाड़ी चलते हैं उस ओर जमाना चलता है। इस बीच मलिंगा पूरा रोटेशन लेते हुए मलिंगा जर्सी नंबर 11 बीच जा रहे थे, करके लाएंगे लेकिन बोनस पॉइंट आ गया। अभी भी उस चले हैं रेड और एक खास बात बता दूं, दोनों ही टीमों में की प्लेयर है, एक तरफ उपेंद्र और दूसरी तरफ मलिंगा आदित्य, और दोनों का ही जर्सी नंबर 11 और 11 है। तो टक्कर है यहाँ 11 वर्सेस 11। एक बार पुनः एक बड़ी लीड है यहाँ पर, अगर बात की जाए आला योद्धा के पास, और इस लीड के पास पहले पहुंचना होगा, इस लीड को खत्म करना होगा, स्कोर को इक्वल लाना होगा बांदा दबंग। जी हाँ, और कमल यादव का ये प्रयास बेहद ऐतिहासिक है। उन्होंने पूरे बुंदेलखंड से कबड्डी की प्रतिभाओं को न केवल तलाशा बल्कि उनको तराशा भी, और अब ये तैयार है बुंदेलखंड के खिलाड़ी। और इस बीच मलिंगा कमाल करते हुए, नो आर्गुमेंट विद रेफरी माय डियर, हमारे जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो नीर क्षीर विवेक सम्मत निर्णयों के द्वारा, और यहाँ पर डिसीजन में लिया मलिंगा को बाहर जाना पड़ेगा। और बड़ी उपेंद्र शानदार डेस किया गया। उपेंद्र यहाँ पर तैयार है, की प्लेयर है अपनी टीम के, और पूरी लीग में अपनी टीम को लीड फ्रॉम द फ्रंट। बहुत अच्छा फुटवर्क है, लगातार प्रयास जारी है। लगता है बोनस मिल 30 सेकंड की एक रेड होती है, उसके अंदर अपनी रेड को कंप्लीट करना होता है। जवाबी हमले के लिए जर्सी नंबर 9 बांदा दबंग, सब कुछ छोड़ना होगा बांदा को। यहाँ पर कुछ विशेष करने की आवश्यकता है, और ये देखिए यहाँ पर क्या एंकल होल्ड किया है, दोनों हाथों से बिल्कुल स्तब्ध कर दिया। उंगली घुमा दी है। काबिले तारीफ आल्हा 12 नंबर की जर्सी आल्हा योद्धा। ओहो, यहाँ ग्रीन पर कार्ड ग्रीन दिया कार्ड गया। दिखाया गया 7 जर्सी नंबर 7 को। जी हाँ, 3 कार्ड कबड्डी में होते हैं। ग्रीन कार्ड चेतावनी का, येलो कार्ड 2 मिनट बाहर जाइए, और रेड कार्ड का मतलब परमानेंट बाहर जाइए। और इसमें जर्सी नंबर 1 यहाँ पर और प्रहार का, और ये देखिए देखने में छोटे लगे और घाव करें गंभीर। ऐसे ये रेडर हैं, बेहद शानदार मुकाबला चलता हुआ। इस बीच यहाँ पर बांदा दबंग प्रयास करते हुए जर्सी नंबर 7 मैं देख पा रहा हूँ, अब तक एक तक इस मुकाबले को देखते हुए, और जी हाँ, निगाहों से बच नहीं सकते आप, हमारे रेफरी की तीक्ष्ण निगाहें हैं। इस बीच उपेंद्र एक बार पुनः बांदा दबंग के खेमे में, आल्हा तो वैसे भी अमर है, कहा गया है, पृथ्वीराज रासों में जिक्र किया है जगनीत ने। मिस्टर सादिक अंसारी साहब जो कि पूर्व कबड्डी प्लेयर हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो मेरी गुजारिश है कि यहाँ पर आ जाएं। मिस्टर सादिक अंसारी साहब, सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए जमीन पर नहीं गिरता। और मैं यहाँ पर सब्बीर खान जुगनू जी से गुजारिश करूंगा जो कि नेशनल प्लेयर भी रहे हैं, उनका यहाँ पर स्वागत करें, शॉल पहनाकर, माल्यार्पण करके और शॉल पहनाकर उनका यहाँ पर स्वागत करें। इस टाइम स्कोर है बांदा दबंग 17 पॉइंट, आला योद्धा 39 पॉइंट इन फेवर ऑफ आला योद्धा। जी हाँ, आल्हा और योद्धा यहाँ पर उनका सम्मान किया जाता हुआ
इस बीच हमारी चेयरमैन नगर पालिका बांदा की अध्यक्षा श्रीमती मालती बासु जी ने दोनों टीमों के लिए 1100 रुपए का पुरस्कार यहां पर दिया है। आपके खिलाड़ियों के प्रति इस हौसला अफजाई का बहुत बहुत आभार। इस बीच आला योद्धा काफी कंफर्टेबल पोजीशन में अपने आप को पा रही है। बांदा दबंग को सब कुछ झोंकना होगा। स्कोर है बांदा दबंग 18 पॉइंट्स, आला योद्धा 39 पॉइंट्स इन फेवर ऑफ आला योद्धा। हमारे पुराने साथी कबड्डी के खिलाड़ी भी रहे मिस्टर राजेंद्र अवस्थी जी, उनका भी यहाँ सम्मान किया जाएगा। मैं तबीर खान जुगनू जी से अनुरोध करूंगा कि राजेंद्र अवस्थी जी जो अभी विषम स्थितियों में कुंभ में स्नान करके लौटे हैं, आप समझ सकते हैं कितना वहां पर क्राउड है, कितनी भीड़ है, फिर भी इनके इरादे नहीं डगमगाए क्योंकि इनके अंदर एक स्पोर्ट्समैन छिपा हुआ था। और यहाँ पर माल्यार्पण कर शॉल पहनाकर इनका स्वागत किया जाता हुआ। बहुत अच्छी परंपरा है महेश जी आयोजन कमेटी की कि पूर्व खिलाड़ियों का सम्मान, उनका जो है स्मरण निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी स्वस्थ परंपरा है। इस बीच जर्सी नंबर 2 ऑल आउट का खतरा। इसी क्रम में यहाँ राजू अंसारी साहब पुराने हॉकी के वो कबड्डी के खिलाड़ी हैं। राजू अंसारी साहब मेरी अगर आवाज सुन रहे हैं, मैच देखने में सब बहुत। राजू अंसारी साहब प्लीज, पुराने कबड्डी के खिलाड़ी हैं और टाइम आउट लिया गया दोस्तों। हालांकि अब व्यापारी हैं लेकिन खिलाड़ी आज भी उनके अंदर है, खेल आज भी, खेल के लिए प्यार है। का स्वागत किया जाता हुआ। और ये 9 पॉइंट बांदा दबंग 23 पॉइंट इन फेवर ऑफ आला योद्धा। और 39 बड़ा का अंतर स्कोर है है दोस्तों। महेश जी, क्या कहेंगे? बड़ा अंतर नहीं है, काफी करीब पहुंच 16 चुकी है पॉइंट बांदा का दबंग। दोस्तों। जहां तक मेरा अपना अनुभव बोल रहा है, पिछले 2 मैचों में जिस तरीके से मैच पलटे हैं, परिणाम बदले हैं, इस बांदा दबंग की टीम में लगभग वैसी ही कहानी फिर हो सकती है। और भाई खेल कबड्डी पसीना कार दे अच्छों का, हर किसी के बस की बात नहीं। ये खेल है शहर के बच्चों का, ये है कबड्डी। बहुत खूब। और वो यहाँ पर कुछ वैसा ही दिखाना होगा बांदा दबंग को जो उन्होंने पिछले 2 मुकाबलों में दिखाया था, और यहाँ पर मलिंगा को कुछ कर दिखाना होगा। और मैं इसी क्रम में तौफीक फारूकी साहब को आमंत्रित करूंगा। पूर्व नेशनल प्लेयर तौफीक फारूकी साहब मेरी अगर आवाज सुन रहे हैं, थर्ड रहे थे दोस्तों। और मिस्टर साहिद अन्ना अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो यहाँ पर आ जाए प्लीज। दोनों ही बहुत ही अच्छे खिलाड़ी रहे अपने समय के, और एंकर उठा आज दिया गया। आयोजक में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं सभी खान जुगनू जी से और सुनील सक्सेना जी से अनुरोध करूंगा कि उनका माल्यार्पण करके और उनको शॉल पहनाकर उनका स्वागत करें। हमारे भी बहुत तगड़ा था गोल्ड मारा है दोस्तों। एग्रेशन तो कोई खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाया और ये तो अंक हासिल होगा। बिल्कुल, 1 अंक से ज्यादा आप ले नहीं सकते, तो ये भी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि आपको अंदर जाने ही न दिया जाए। दोनों टीमें जिन्होंने सेमीफाइनल में पराजित थी, थर्ड प्लेस की जो दोनों ही टीमें हैं वो यहाँ पर आ जाए। थर्ड प्लेस के लिए छत्ताल और महाराजा खेत सिंह, माफ कीजिएगा, महाराजा खेत सिंह नहीं, दूसरी टीम है। महाराजा छत्ताल और बुंदेलखंड एक्सप्रेस दोनों ही टीमें यहाँ पर मंच के सामने आ जाए। इसी रेट के साथ दोस्तों यहाँ पर कबड्डी बुंदेलखंड कबड्डी 2025 फाइनल आला योद्धा ने जीत लिया।
This is